टेलीकॉम सेक्टर में एक बार फिर वही पुराना डर लौटता हुआ नजर आ रहा है जिसने कुछ साल पहले टेलीकॉम कंपनियों की नींव हिला दी थी। क्या फिर से महंगे रिचार्ज होने वाले हैं? धीमा 5G और कंपनियों पर कर्ज का बोझ बढ़ने वाला है? यही बड़ा सवाल अब हर मोबाइल यूजर के मन में है। एक बार फिर से आपके टैरिफ प्लान्स और महंगे होने वाले हैं क्या? चलिए, क्यों ये सवाल लोगों के मन में आ रहा है, इसको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्निमा त्रिवेदी। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी डॉट ने AGR एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू से जुड़े नियमों को लेकर एक बार फिर से सख्ती दिखाई। इसके तहत भारतीय एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज पर हजारों करोड़ रुपए का बकाया निकलकर सामने आ गया है। अब रिपोर्ट्स की माने तो एयरटेल पर करीब 5,000 करोड़ रुपए और टाटा टेली सर्विसेज पर 4,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान बनता है, जिसे तय समय सीमा के अंदर चुकाना होगा। ब्याज और पेनल्टी जोड़ने पर यह रकम और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अब यहाँ समझना यह जरूरी है कि आखिर AGR विवाद है क्या। देखिए, रूल्स के मुताबिक, नियमों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को अपनी कमाई का एक हिस्सा सरकार को लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम चार्ज के रूप में देना होता है। लेकिन विवाद इस बात पर हुआ कि क्या इस कमाई में सिर्फ टेलीकॉम सर्विसेज जैसे कॉल और डेटा शामिल होंगे या फिर रेंट, डिविडेंड और एसेट सेल जैसी नॉन टेलीकॉम इनकम भी। सरकार का कहना था कि कुल कमाई पर हिस्सा देना होगा, जबकि कंपनियां इससे असहमत नजर आ रही थी। मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंचा, जहां कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया। इस फैसले के बाद कंपनियों पर भारी भरकम बकाया निकल कर आया और टेलीकॉम सेक्टर में आ गया भूचाल। अब ताजा घटनाक्रम में एक बार फिर वही दबाव कंपनियों पर लौटता दिख रहा है। दिलचस्प बात यह है कि वोडाफोन आइडिया को इस मामले में राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार पहले ही कंपनी के बकाये को फ्रीज कर चुकी है और उसे लॉन्ग टर्म में किश्तों में भुगतान की छूट दे दी गई। साथ ही उसकी देनदारी भी दोबारा समीक्षा के अंदर है, यानी कि एक बार फिर से उसकी स्क्रूटनी की जा रही है, जितना भी उसका लेंडिंग देनदारी बच रही है। अब आने वाले समय में उसका बोझ और कम जरूर हो सकता है, यानी VI के लिए, वोडाफोन आइडिया के लिए यहाँ पर सीधी सीधी राहत। लेकिन एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज को फिलहाल ऐसी कोई राहत मिलती दिखाई तो नहीं दे रही। इस पूरे घटनाक्रम का सीधा असर आम यूजर्स पर पड़ सकता है, इसलिए हमारे और आपके लिए ये खबर और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। देखिए, जब भी कंपनियों पर आर्थिक दबाव बढ़ता है तो उसकी भरपाई अक्सर कस्टमर्स से की जाती है। हमने पहले भी देखा था जब अचानक से सभी टेलीकॉम कंपनियों ने चार्जेस बढ़ाए थे। अब आने वाले समय में मोबाइल रिचार्ज प्लान 10 से 15% तक और महंगे होने की उम्मीद है, यानी आपकी जेब पर सीधा असर पड़ना तय माना जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, 5G एक्सपेंशन की रफ्तार भी प्रभावित हो सकती है। एयरटेल पहले ही देश भर में 5G नेटवर्क के एक्सपेंशन पर भारी निवेश कर रही है, लेकिन अगर कंपनी का बड़ा हिस्सा बकाया चुकाने में चला गया तो नए टावर लगाने के लिए और नेटवर्क को सुधारने की पूरी प्रोसेस धीमी पड़ सकती है। इसका मतलब है कि आपको बेहतर स्पीड और कवरेज के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं टाटा टेली सर्विसेज के लिए ये सिचुएशन और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि कंपनी अब मुख्य रूप से एंटरप्राइज सेगमेंट में काम करती है और उसका मोबाइल ऑपरेशन काफी लिमिटेड है। ऐसे में इतना बड़ा भुगतान उसके फाइनेंशियल स्टेटस पर दबाव डालेगा। तो कुल मिलाकर टेलीकॉम सेक्टर एक बार फिर अनसर्टेनिटी की दौर में खड़ा हो गया। सरकार को अपना राजस्व चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, कंपनियों को राहत चाहिए और यूजर्स को सस्ती और बेहतर सर्विसेज चाहिए। अगर ये बैलेंस नहीं बन पाया तो आने वाले महीनों में महंगे प्लान, धीमा विस्तार और बढ़ता फाइनेंशियल दबाव तीनों एक साथ देखने को मिल सकते हैं। तो आप बताइए जरा कमेंट सेक्शन में, आप तैयार हैं एक बार फिर से रिचार्जेस महंगे होने के लिए? जेब पर सीधी मार पड़ेगी? क्या कहना है आपका? कमेंट जरूर करिएगा। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।